अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद। कहाँ पाकिस्तान और कहाँ फ्रांस, ये जो हम खुददार कौम बनने का नाटक कर रहे हैं, आखिर कब तक हम अपने आप को इस फरेब में, इस धोखे में रखेंगे। हम कोई खुददार कौम नहीं है, हम एक मकरूज कौम है, हम एक गुलाम कौम है। और ये फ्रांस हो या बाकी जितने भी मुल्क हैं जिनकी हम गुलामी में हैं, जिनसे हमने पैसे लिए हुए हैं, जिनके हम कर्जदार हैं, हम उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठा सकते। आज फ्रांस की एम्बेसी ने, जो पाकिस्तान में फ्रांस का सफारत खाना है, उसने इतना जलील किया है आपकी वफाकी वजीर को, शीरी मजारी को, कि उसके बाद आपकी वफाकी वजीर शीरी मजारी को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। किस्सा कुछ यूं है कि वफाकी वजीर शीरी मजारी ने एक मजमून को ट्वीट किया और उसमें कोट करके फ्रांस पे एलिगेशन लगाया कि फ्रांस के सदर जो है वो मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया है फ्रांस की जानिब से। फ्रांस की एम्बेसी ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया है और उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये घटिया अल्फाज सरासर झूठ है जो नफरत और तशद्दुद के नजरियात पर मबनी है। इतने जिम्मेदाराना ओहदे पर रहने वाली शख्सियत की जानिब से ऐसे तबसरे इंतहाई शर्मनाक हैं और हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इसके बाद शीरी मजारी ने एक ट्वीट किया कि जो है फ्रांसीसी सफारत खाने से उन्हें किसी ने मैसेज किया है कि जो मजमून मैंने अपनी ट्वीट में जिसका हवाला दिया था, उस मजमून को शाये करने वाले इदारे ने जो है उसमें तस्दीक कर ली है, इसलिए मैं भी अपने अल्फाज पर माफी मांगती हूँ। जब ये सारी कहानी चल रही थी तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ ये हो रहा था कि फ्रांस जो है वो आपको मजीद अपनी गुलामी में ले रहा था और आप बड़ी खुशी से, बल्कि उनसे आप दरखास्त कर रहे थे कि प्लीज हमें ये रिलीफ दे दें। और ये सारे मुज़ाकरात हुए जिसके बाद जो है वो तकरीबन पाकिस्तान को 17 करोड़ डॉलर कर्ज का रिलीफ दिया है। फ्रांस ने आज ये कर्जे मौखर किए गए हैं कोविड की वजह से। इसके अलावा भी तकरीबन 16 मुल्कों के साथ आज पाकिस्तान ने मुआहदे किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज में रिलीफ दिया है। इसमें सबसे जो टॉप पर है वो चीन है जिसने 34 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज जो है वो रिलीफ दिया है पाकिस्तान को। अमेरिका जो है वो 12 करोड़ 83 लाख डॉलर उन्होंने कर्जों को रिशेड्यूल किया है। फ्रांस का मैं पहले बता चुका हूं कि 17 करोड़ डॉलर कर्ज जो है वो उन्होंने रिशेड्यूल किया है। जर्मनी की तरफ से जो है 8 करोड़ 61 लाख डॉलर और स्वीडन से 1 करोड़ 44 लाख डॉलर कर्ज का जो है वो रिलीफ हासिल किया गया है। इसी तरह कनाडा से 80 लाख डॉलर कर्ज का रिलीफ हासिल किया गया है। और अभी पाकिस्तान के जो है वो 5 मजीद मुल्कों से मुज़ाकरात जारी है जिनको हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि वो हमारे कर्जे रिशेड्यूल करें। इसमें रूस, जापान, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से जो है वो मुज़ाकरात जारी है। इन 5 मुल्कों से जो है वो अगले महीने तक तवक्को की जा रही है कि रिलीफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने आज हमें रिलीफ नहीं दिया। वो फ्रांस जिसके खिलाफ हम निकले हुए, जिसके सफीर को हम मुल्क से निकालने की बातें करते हैं, उन्होंने आज आपको रिलीफ दे दिया है। अमेरिका ने भी दे दिया है, चीन ने भी दे दिया है, जर्मनी ने भी दे दिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने नहीं दिया, सऊदी अरब ने नहीं दिया। तो ये एक ग्रेट गेम है जो चल रही है और पाकिस्तान को इस वक्त शदीद दबाव का सामना है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। ये जो रिसेंटली अभी ईरानी वजीर खारजा का दौरा था, उसके बाद जो है सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। और खैर ये तो अब जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 80 करोड़ डॉलर कर्ज का आज रिलीफ मिला है और मजीद तवक्को ये की जा रही है कि इन 5 मुल्कों से जब हमारा मुआहदा हो जाएगा तो उसके बाद कुल मिला के हमें 1 अरब डॉलर कर्ज में जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो मेन फोकस जो था आज मेरी वीडियो का वो वही है कि फ्रांस, एक तरफ हम उनसे कर्जे लेते हैं, हम उनसे कर्जों की भीख मांगते हैं, उनसे कर्जों में रिलीफ मांगते हैं, और दूसरी तरफ हम किस मुंह से जो है वो उनके सफीर को मुल्क से बदर करेंगे। और उसी टाइम
جب وہاں سے ہمیں قرضوں میں ریلیف دیا جا رہا تھا اور اسی ٹائم ان کی ایمبیسی جو ہے وہ ہماری وفاقی وزیر کو شدید جو ہے وہ، اب میں اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، کہ وفاقی وزیر کو جو ہے انہوں نے گھٹنے ٹکوائے اور اس سے انہوں نے معافی منگوائی اور ہماری وفاقی وزیر نے معافی مانگی ہے۔ ایسی قوم کبھی خوددار نہیں ہو سکتی کہ جو قرض لے کر اپنا ملک چلاتی ہو اور ہر دوسرے دن آپ کسی ملک کے پاس گئے ہوئے ہوں کہ ہمیں جو ہے اتنے ڈالر امداد چاہیے، اتنے ڈالر ہمیں قرضہ چاہیے۔ خیر یہ تب تک چلتا رہے گا کہ جب تک ملک میں حقیقی طور پہ جو ہے وہ تبدیلی نہیں لائی جاتی، اس نظام میں تبدیلی نہیں لائی جاتی، تب تک ہمیں اسی طرح سے ہی محکوم ہونا پڑے گا، مظلوم ہونا پڑے گا اور غلامی کی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑے گی۔ شیریں مزاری جو ہے وہ اب جو آج ان کو بڑی ایک سبکی ہوئی ہے، جو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ انٹرنیشنلی طور پہ بھی ہمارے لیے جو ہے یہ ہمارا امیج خراب کرتے ہیں ہمارے ملک کا، کہ کوئی چیز ویریفائی ہوتی نہیں ہے اور اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جب ریئیکشن آتا ہے تو پھر معافیا مانگتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور وزراء کو پابند کریں کہ آئندہ سے جب وہ کوئی ٹویٹ کریں تو پہلے اس کو ویریفائی کر لیں کہ اس میں جو معلومات دی گئی ہے، جو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں یا ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اس میں معلومات درست ہے کہ نہیں ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ معافیا مانگتے پھریں۔ تھینک یو سو مچ۔